कोरोना महामारी के अंदर सरकारी चिकित्सालयों के साथ ही प्राइवेट चिकित्सालय भी कंधे से कंधा मिलाकर इस कोरोना की जंग में मरीजों को राहत देने में जुटे हुए हैं। इस दौरान बहुत सी चीज़ें सामने आई है, जहां कई लापरवाही भी देखने को मिली है, तो कहीं ये जानकारी भी सामने आई कि जो प्राइवेट चिकित्सालय है उनके अंदर पूरी सुविधाएं सरकार की तरफ से अवेलेबल नहीं करवाई जा रही है। साथ ही कई अन्य मुद्दों को पर चर्चा करने के लिए अभी हम आए हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के जिला प्रेसिडेंट डॉक्टर दुष्यंत शर्मा जी के पास। इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार इस कोरोना की जो महामारी का जो काल है इसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी सर। प्राइवेट हॉस्पिटल इस महामारी की त्रासदी में मानवता के नाते अपना सब कुछ संसाधन झकझोर के इलाज कर रहे हैं, परंतु अगर किसी मोटरसाइकिल 1 हॉर्स पावर की है और उस पर 3 हॉर्स पावर का बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं लड़खड़ाएगी। तो उसको आप नेगेटिव वे में नहीं लें, उसको आप पॉजिटिव वे में लें कि उसके पास जो क्षमता है उससे ज़्यादा वो वर्क कर रहा है। रात दिन चिकित्सक नर्सिंग कर्मचारी सो नहीं पा रहे हैं, कुछ संक्रमित हो रहे हैं, फिर भी वो अपने जज्बे से मरीजों की सेवा में लगे हैं। चिकित्सक वो भी मानवीय हृदय रखता है, उसे भी दुख होता है किसी के जीवन जाने पे, परंतु कोरोना एक इस तरह की बीमारी है कि अगर अलग अलग व्यक्ति पे ये अलग अलग रूप से प्रहार करता है और जिस पे घातक प्रभाव करता है, वो भले कितनी भी दवाइयाँ दे दो हम उसे बचा नहीं पाते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कई लापरवाहियाँ हैं या कुछ है, जहाँ तक कुछ 2 हॉस्पिटल्स में कुछ लापरवाहियाँ पाई गई और गंभीर लापरवाहियाँ पाई गई, उसमें भी हमारे ही साथियों ने चेक किया है, वो भी डॉक्टर हैं। मैं ये नहीं कहता कि लापरवाही होने पे कार्रवाई नहीं करें, परंतु जो व्यक्ति रात दिन काम कर रहा है उसे ऑक्सीजन तो मिलनी चाहिए ना। बिना अस्त्र शस्त्र के हम युद्ध कैसे जीतेंगे? हमारे पास सेना है परंतु तोपखाना नहीं है, तो हम इस कीटाणु की जो लड़ाई है, ये कोरोना की जो लड़ाई है, उसमें हम हमारा शरीर झकझोर सकते हैं, पर दवाइयाँ हमारे हाथ में नहीं हैं, डॉक्टरों के हाथ में नहीं हैं, ऑक्सीजन डॉक्टरों के हाथ में नहीं है। बड़ी विडंबना है कि आज ऑक्सीजन की राशनिंग हो रखी है। मरीज को इतनी ही ऑक्सीजन दो, जीव दुखता है कि बर्रान में या 90 SpO2 वाले को घर भेजते हैं, वो वापस 8 घंटे बाद वापस आता है 70 SpO2 पे तड़फता हुआ। जीव दुखता है, परंतु बंधनों में बंधे हुए हैं चिकित्सक। ये मत सोचो कि इस त्रासदी में कोई पैसे के लिए काम कर रहा है। पैसा तो प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाने के लिए लगाना पड़ता है। आज जो सिलेंडर 120 रुपये में मिल रहा है, 400 रुपये में मेरा डॉक्टर खरीद रहा है। जो ऑक्सीमीटर 500 रुपये में आता है, 2000 रुपये में लेना पड़ रहा है। जो मेरे जो कार्मिक हैं उनको 2 गुना से 3 गुना पैसा देते हैं, तो वो कार्मिक काम कर रहे हैं, नहीं तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं।